तो है गाइस, कैसे हो सभी? यही हो अच्छा होंगे। मैं हूँ आपका विनोद। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनोद चौधरी भाई। गाइस, फिर से एक नया हॉरर स्टोरी आ चुकी है। अगर हॉरर स्टोरी पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, इस स्टोरी को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। इसका भाग 2 आ चुका है। इसका भाग 2 और भी खौफनाक और भयानक है। सुनने में अच्छा लगेगा, लास्ट तक देखना, बहुत ही मजा आएगा। और भी नया नया स्टोरी आएगा जल्दी ही। मेरे को सपोर्ट कर दीजिए जल्दी से जल्दी। 500 के सब्सक्राइबर मेरे चैनल को कंप्लीट करवा दीजिए। और ऐसे ही हर स्टोरी नया डेली अपलोड करता रहूँगा। आप लोग एंजॉय कीजिए। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपकी कहानी का पहला भाग जितना डरावना था, उसका दूसरा भाग उससे कहीं ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यहाँ हर मोड़ पर सस्पेंस का तूफान आएगा, रहस्य की परतें खुलेंगी और डर ऐसा कि आपकी सांसें थम जाएंगी। शर्मा परिवार को लगा था कि पुराना घर छोड़कर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या वह डेमन सच में चला गया था या वह बस इंतजार कर रहा था सही मौके का? यह पार्ट 2 है, जो अलौकिक शक्तियों की गहराइयों में उतरता है, जहां हर छाया में मौत का साया छिपा है। तैयार हो जाए एक ऐसी लंबी स्पूकी थ्रिलर के लिए जो आपको रात भर जागते रखेगी। वर्ष 1975 वेस्ट पिट्सटन से थोड़ी दूर एक छोटे से शहर रीडिंग में शर्मा परिवार ने पुराना घर छोड़ दिया था। रवि और ममता कपूर की सलाह पर उन्होंने एक नया, छोटा लेकिन आरामदायक घर लिया। रमेश ने सोचा कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अनीता बच्चों को स्कूल में व्यस्त रखती और रिया, रोहन, प्रिया, आरव सब धीरे धीरे पुरानी यादों को भूलने लगे। लेकिन रातें अभी भी डरावनी थीं। पहली रात ही आरव ने सपने में काला आदमी को फिर देखा। मम्मी, वो आ गया, वो मुझे ले जाएगा, आरव ने डर के मारे कहा। अनीता ने उसे चुप कराया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। रमेश ने इसे ट्रॉमा का असर माना। अगले दिन जब रोहन स्कूल से लौटा, उसने अपने बैग में एक पुरानी जंग लगी चाबी पाई। ये कहाँ से आई? रोहन ने उलझन में कहा। चाबी पुराने घर की लग रही थी। उसने परिवार को नहीं बताया, लेकिन रात को जब वह सो रहा था, उसे लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, वापस आओ, यह तुम्हारा घर है। सस्पेंस बढ़ता गया। घर में छोटी छोटी चीजें गायब होने लगीं। अनीता की एक अंगूठी, प्रिया की गुड़िया का सिर, और हर बार वे चीजें अजीब जगहों पर मिलती, जैसे बेसमेंट में जहां कोई जाता नहीं था। पड़ोसी कहते ये शहर शांत है, लेकिन शर्मा परिवार को लगता कि कोई उन्हें देख रहा है। रात को खिड़की से बाहर देखो तो अंधेरे में एक परछाई खड़ी नजर आती, ठीक वैसी ही जैसी पुराने घर में थी। क्या वह डेमन उनका पीछा कर रहा था या ये सिर्फ कल्पना थी? कुछ हफ्तों बाद रिया को स्कूल में अजीब अनुभव होने लगे। वह 17 साल की हो चुकी थी और उसके दोस्त कहते कि वह बदल गई है। एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ते हुए उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन किताब के पन्नों पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। वह डर गई और घर भागी। रात को उसके कमरे में एक पुरानी डायरी मिली जो पुराने घर की लग रही थी। डायरी में लिखा था, मैं बैतशेबा हूं, तुम्हारी आत्मा मेरी है। बैतशेबा? रवि और ममता ने पुराने घर की जांच में इस नाम का जिक्र किया था। डरावने स्वर में नरेटर ने बताया। वह औरत जिसकी हत्या हुई थी और जो काले जादू में लिप्त थी, नरेटर ने गंभीरता से कहा। रिया ने डायरी जलाई, लेकिन रात को सपने में बैतशेबा आई। उसके चेहरे पर खून, आंखें लाल और वह हंस रही थी। नरेटर ने भयावह अंदाज में बताया, तुम भाग नहीं सकती रिया, मैं तुम्हारे अंदर हूं। बैतशेबा ने खूंखार आवाज में कहा। सुबह रिया की गर्दन पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने पंजे मारे हों, डरपोक स्वर में नरेटर ने बताया। अब डर पूरे परिवार में फैल गया। रोहन ने एक रात बेसमेंट में जाकर देखा, जहां से ठंडी हवा आ रही थी। वहां दीवार पर लिखा था, वापस आओ या मरो। खून से लिखा लग रहा था। रोहन चीखता है घबराहट में। रमेश ने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस ने इसे बच्चों की शरारत माना। वह निराश था, लेकिन रमेश को यकीन था यह डेमन था। वह फॉलो कर रहा था सस्पेंस के साथ। सवाल था, क्यों? क्या लास्ट राइट्स ने उसे और गुस्से में कर दिया था? क्यूरियोसिटी के साथ शर्मा परिवार ने फिर रवि और ममता कपूर को संपर्क किया। वे आए और घर की जांच की। यह डेमन बैतशेबा का नहीं है, रवि ने गंभीर स्वर में कहा। यह कुछ और है, एक पुराना अभिशाप, रवि ने भविष्य सूचक अंदाज में जोड़ा।
उन्होंने पता लगाया कि पुराना घर कब्रिस्तान पर नहीं बल्कि एक पुरानी चुड़ैल ट्रायल वाली जगह पर बना था। बैतशेबा ने मरते वक्त एक अभिशाप दिया था, जो इस घर को छोड़ेगा उसका पीछा करूंगी। लेकिन ट्विस्ट ये था, अभिशाप परिवार पर नहीं बल्कि आर्व पर था। छोटा आर्व जो सबसे मासूम था, डेमन का टारगेट था। क्यों? क्योंकि आर्व का जन्मदिन बैतशेबा की मौत की तारीख से मैच करता था। स्पिरिट से संपर्क की कोशिश हो रही है। अचानक हवा तेज हो जाती है। मिस्टीरियस आवाज में कहा, आर्व मेरा है, वह मेरी जगह लेगा। डरावनी आवाज में कहा गया। परिवार डर गया है, टेंस महसूस करते हुए। प्रिया को आर्व की आंखें काली दिखाई देती हैं। अब वह लैटिन में बोलने लगा है। एक्सोर्सिज्म की जरूरत है, निर्णयात्मक स्वर में ममता कहती है। डेमन का हमला शुरू हो जाता है, अर्जेंट स्वर में बताया गया। घर की दीवारें खरोंचने लगती हैं, फर्नीचर हवा में उड़ने लगता है। अनीता पर एक किताबों की अलमारी गिरने वाली है। रमेश अनीता को बचा लेता है, पर उसका हाथ टूट जाता है। सस्पेंसफुल टोन में, क्या वे बच पाएंगे? रात गहराती गई। रवि और ममता ने एक्सोर्सिज्म शुरू किया। वे गंभीर और तनावपूर्ण थे। आर्व को बिस्तर पर बांधा गया क्योंकि वह अब कंट्रोल से बाहर था। उसकी आवाज बदल गई, गहरी, डरावनी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं बैतशेबा का बदला हूं, आर्व ने डरावना और आक्रामक स्वर में कहा। रहस्य खुला। बैतशेबा ने अपनी मौत से पहले एक बच्चे को कुर्बान किया था और अब वह आर्व को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। डेमन उसकी आत्मा का हिस्सा था, एक प्राचीन इकाई जो सदियों से जीवित थी, रहस्यमय और भयानक। एक्सोर्सिज्म के दौरान घर में भयानक दृश्य हुए। आर्व का शरीर हवा में उठा, उसकी त्वचा पर निशान उभरे जैसे जल चुकी थी। नरेटर ने भयावह और रहस्यमय आवाज में बताया। रिया ने देखा कि उसकी खुद की परछाई दीवार पर अलग हो गई और उसमें बैतशेबा का चेहरा था। नरेटर ने डराने वाले लहजे में कहा। रोहन महसूस करता है कि कोई उसे खींच रहा है बेसमेंट की तरफ। वहां अंधेरे में सैकड़ों आंखें चमक रही थीं, जैसे आत्माओं की फौज। नरेटर ने रहस्यमय स्वर में बताया। प्रिया चीखी क्योंकि उसकी गुड़िया जीवित हो गई और उस पर हमला कर रही थी। अनीता प्रार्थना में लीन होकर भगवान से मदद की गुहार लगाती है। डेमन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी आस्था कमजोर है। कई घंटों की जंग चली। रवि ने एक पुरानी किताब से मंत्र पढ़े। ममता ने पवित्र क्रॉस से लड़ाई की। अचानक एक तेज चीख और आर्व का शरीर थरथराने लगा। डेमन बाहर आने लगा, एक काला धुआं जिसमें चेहरे उभर रहे थे। डेमन ने रवि पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। ममता अकेली लड़ रही थी। क्या वह जीत पाएगी? डेमन ने परिवार को अलग अलग कमरों में फंसाया। रमेश बेसमेंट में था, जहां दीवारों से खून टपक रहा था। वह डरा हुआ था। अनीता किचन में थी, जहां चाकू हवा में तैर रहे थे। वह भयभीत थी। रिया अटारी में थी, जहां पुरानी तस्वीरें जीवित हो गई और बैतशेबा की कहानी बता रही थी, कैसे उसने अपनी आत्मा बेची थी डेमन को। रोहन और प्रिया हॉल में थे, जहां फर्श फट रहा था और नीचे से हाथ निकल रहे थे। नरेटर ने घबराहट से बताया। आर्व अब भी बंधा था, लेकिन उसकी आंखों में डेमन चमक रहा था। आवाज में एक डरावनी छाप के साथ कहा गया। ममता ने अंतिम प्रयास किया। प्यार ही इसकी कमजोरी है, ममता ने जल्दी से कहा। उन्होंने एक साथ प्रार्थना की और धीरे धीरे डेमन कमजोर हुआ। अंतिम मोड, डेमन ने आर्व से बाहर आकर ममता को पकड़ा। तुम मेरी हो, डेमन ने अधिकारपूर्वक कहा। ममता ने अपना क्रॉस उसमें घुसेरा और एक विस्फोट हुआ। रोशनी और अंधेरा मिलकर डेमन चीखा और गायब हो गया। लेकिन क्या सच में? सब कुछ शांत हो गया। रवि ठीक हुआ। परिवार ने फिर घर छोड़ा, इस बार दूर, दूसरे राज्य में। लेकिन अंत में ट्विस्ट। नया घर पहुंचते ही आर्व ने मुस्कुराकर कहा, मम्मी वो अब मेरे अंदर है, लेकिन अच्छा लग रहा है। उसकी आंखें चमकी, काली। क्या डेमन चला गया था या वह छिप गया था? परिवार को लगा कि अभिशाप खत्म नहीं हुआ। रात को नए घर की दीवारों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह था पार्ट 2, जहां डर हर पल बढ़ता गया, रहस्य गहराते गए और सस्पेंस ने आपको बांधे रखा। क्या पार्ट 3 चाहिए, जहां अभिशाप की अंतिम लड़ाई हो? अपने विचार बताएं और याद रखें, कभी कभी छायाएं सिर्फ छायाएं नहीं होती, वे जिंदा होती हैं। अगर रात को कोई आवाज सुनाई दे तो मत मुड़ना, कौन जाने बैतशेबा इंतजार कर रही हो। तो गाइस, स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।